तो हम डिस्कस करते हैं फिर, ठीक है। ओके। देखिए, हम जो एक नया टॉपिक लेकर के हम जब डिस्कस कर रहे हैं, इसमें पॉलिटी का आपका सिलेबस कवर करेगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल होगा। ये स्टैटिक्स पार्ट है बट ये न्यूज में है, इस वजह से हम उसको लेकर के डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। ऐसा नहीं कि हम कोई भी चीज़ रेंडमली उठा लेते हैं। जब हम कोई चीज़ स्टैटिक्स पार्ट डिस्कस करते हैं तो हम उसको बड़े लार्ज लेवल पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले हमने डिस्कस किया था वैक्यूम सत्याग्रह को लेकर के, तो हम इसको भी जो आज डिस्कस करेंगे ये भी स्टैटिक का पार्ट है। आपका जीएस पेपर 2 जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का होता है मेंस में, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है जो जीएस पेपर 1 होता है, उनमें आपका ये कवर करेगा। तो सबसे पहले ये भी हमें पता होना चाहिए कि जब हम कोई टॉपिक उठाते हैं तो उससे पहले हमें कैसे पता चलता है कि ये हमें डिस्कस करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमें अब यूपीएससी का जिस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं उसका सिलेबस हमें पता होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किए रहते हैं हम, फिर जा कर के हम उसको एनालिसिस डिस्कस करते हैं। मैं सीडीएस का एक क्वेश्चन पेपर मैंने देखा था, उसमें गोवा को लेकर के सवाल पूछा हुआ था, गोवा कब इंडिपेंडेंट हुआ, कब उसको आज ये स्टेट हुड का स्टेटस मिला। बात समझ रहे हो, क्योंकि गोवा एरिया के हिसाब से सबसे छोटा स्टेट है, क्योंकि गोवा कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं हम पॉलिटी से स्टेट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे मैं चलूँ उससे पहले मैं न्यूज़ में आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि न्यूज़ में क्यों रही है। हमें पता है कि लोकसभा 18th लोकसभा का जो कि इलेक्शन का बिल्कुल बच चुका है और इलेक्शन अपने पिक पे चल रहा है, ठीक है। दो तरफ से देखिए, इलेक्शन तो बहुत ही मतलब इस बार का बड़ा अजीब सा मतलब हो रहा है कि मतलब जो मल्टी मेंबर मल्टी पार्टी का इलेक्शन होता है वो कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि सिंगल पार्टी इलेक्शन का सिस्टम हो रहा है। जो डेमोक्रेसी का फीचर्स होता है वो कहीं दिख नहीं रहा लोकतंत्र का। आप कहेंगे क्यों नहीं दिख रहा, तो क्यों इस वजह से नहीं दिख रहा है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, हालांकि जब इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर का हो जाता है तो कोई गवर्नमेंट होती नहीं, बट कहीं ना कहीं वो सिस्टम में तो होते हैं। आप देखेंगे जो इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल एजेंसी हैं, वो कहीं ना कहीं जो अपोजिशन के लोग हैं उनको एक्सप्लॉयट मतलब उस तरह से करना। दूसरी चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू मतलब बाकी लोगों को अंडर एस्टिमेट करके फिर अपने आप को सुपीरियर देखना। जैसे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, उनको तिहाड़ में मतलब भेज दिया गया ईडी के द्वारा। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, आईटी डिपार्टमेंट की नोटिस आना। उसके बाद जो भी मतलब अगेंस्ट में मतलब रूलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की जाए उसको फिर सप्रेस करना। फिर जो मतलब हर एक हथकंडा अपना लेना। इलेक्शन डेमोक्रेटिक तब होता है जब न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंटी तरीके से, न्यूट्रल नहीं है लेकिन ट्रांसपेरेंसी तो है। न्यूट्रल इस वजह से नहीं है क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जुडिशरी का रोल होता है वो कहीं दिखता नजर नहीं आ। तो हम कॉन्टेक्स्ट में बात ये कर रहे हैं कि यहाँ पे देखेंगे AIDMK, ऑल इंडिया मतलब ये द्रविड़ मुक्त मतलब एक साउथ इंडिया की एक पॉलिटिकल पार्टी है। डीएमके भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसने इलेक्शन के दौरान जो चला, इसने अभी पुडुचेरी में उसके जो लीडर्स थे उन्होंने रैली किया और उसमें उन्होंने कहा कि हम पुडुचेरी को जो हो कि हम एज ए स्टेट हुड के रूप में प्रोवाइड स्टेटस देंगे, क्योंकि आज ये मतलब यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश की वजह से इसका जो प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। जब इसको ऑटोनॉमी मिलेगी यहाँ के लोगों के द्वारा तो वो चीज़ डेवलप होगी। तो हमें पता, पहली बात तो पुडुचेरी के बारे में पूरा हिस्ट्री पता होना चाहिए, किस कहाँ से उत्पत्ति होती, कैसे ये काम करता है और वर्तमान समय में क्या स्टेटस है। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूं कि जब तक हम पूरी बैकग्राउंड नहीं जानेंगे तब तक हमें पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम किसी टॉपिक्स को कवर कर लें। लेक्चर भले ही लंबा हो बट इतना ज़रूर है कि आपका लार्ज एरिया पे हो। मैं बहुत बड़ा टीचर नहीं बट इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ पहले पढ़ के 2 बार 3 बार तब जा कर के मैं यहाँ पे यूज लायक होता हूँ कि यहाँ पे खड़ा होकर के मैं बोल सकूँ आपके सामने। तो
हमने क्या बात किया यहाँ पे, देखिए डीएम की डिमांड किया कि पुडु पुडुचेरी को हम एज ए स्टेट हुड के रूप में प्रोवाइड करवाएंगे। क्या स्टेट हुड मतलब जैसे आप कंप्लीट राज्य के रूप में हम डिक्लेयर करेंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट में एट प्रेजेंट प्रेजेंट टाइम में पुडुचेरी, यहाँ पे देखिए पुडुचेरी जो है कि एज ए यूनियन टेरिटरी है विद लेजिस्लेशन या फिर असेंबली। अभी देखिए एक सवाल और आया हुआ था, मतलब यूपीएससी का जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का था शायद, या फिर कोई एग्जाम था, तो उसमें ये पूछा हुआ था कि जो हमारे इंडिया में, मैं सवाल बोल दे रहा हूँ, इंडिया में जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऑल में जो है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। ऐसा सवाल था ना, कुछ स्टेटमेंट बेस पे था, तो बिल्कुल सही उसने कर रखा था, ऑल में नहीं है। तो मतलब क्या है कि जैसे पुडुचेरी असेंबली के साथ, तो भारत में यूनियन टेरिटरी टोटल 8 हैं। ये यूनियन टेरिटरी का, केंद्र शासित प्रदेश का ओरिजिन कहाँ से होता है, एक कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब क्या होता है, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, इनमें से 3, 8 हम एक तरफ 3 लिखेंगे और एक तरफ 5 लिखेंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 3 हम जहाँ पे लिख रहे हैं वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, असेंबली हो सकती है। ये 3 कौन है, सबसे पहले आप देखिए दिल्ली जिसके सीएम हैं, अभी हैं भी, भले वो तिहाड़ में हैं, ठीक है, अरविंद केजरीवाल है पहला। दूसरा, पहला हो गया, दूसरा आपका पुदुचेरी पुदुचेरी यहाँ पे भी असेंबली है। तीसरा, बट क्वेश्चन मार्क के साथ रहेगा, जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन मार्क क्यों, ये पता चल जाए आपको। क्वेश्चन मार्क बिकॉज 2009 में, यहाँ पे लिखिएगा 2019 में, मैंने 9 बोल दिया था ना, 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का जो अंडर आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस दिया गया था ना, उसको रिवोक कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को, इधर क्लियर, 2019 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक आपका खुद जम्मू एंड कश्मीर बन गया, और दूसरा आपका लद्दाख। अब ये 2 यूनियन टेरिटरी हो गए, ठीक है, बात समझिएगा। ये यूनियन टेरिटरी मीन्स केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन इसी दरमियान दोस्तों, इसी दरमियान यह भी सिस्टम ला दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, सॉरी जम्मू कश्मीर में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। बट बट अगस्त 2019 के बाद से वहां पे इलेक्शन ही नहीं हुआ है, इलेक्शन ही नहीं हुआ। कैसे, आप कहेंगे कि मतलब समझ नहीं आया, क्यों? अब इस वजह से हम यहाँ पे आपको बताएंगे। देखिए 5 अगस्त 2019 को किया गया, लेकिन 2019 का जो लोकसभा का इलेक्शन था, इससे पहले ही कंडक्ट हो चुका था, ठीक है, मई में हो चुका था। मई में 28 मई को शायद गवर्नमेंट बन गई थी, उसके बाद लिया गया। तो तब से लेके अभी तक वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव, न तो असेंबली का इलेक्शन हो ना कोई और हुआ। हालांकि डिमांड चल रही थी, चल रही है अभी तक, असेंबली का इलेक्शन कंडक्ट करवाना चाहिए। गवर्नमेंट का आर्गूमेंट ये है, वहां पे सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। सैंपल के रूप में वहां पे लोकल इलेक्शन हुए, लोकल मीन्स दैट अर्बन लोकल बॉडी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। बट वहां पे जब लोकल इलेक्शन हुआ, तो जो केंद्र में सरकार है उसकी पार्टी वहां मुंह की खाई। मुंह की खाने का मतलब यह मुहावरा है कि वो सक्सेस नहीं हुआ, बात समझ गए। और यह भी है कि उनको डर लगता है, भाई अगर हम कंडक्ट करवाते हार गए तो फिर हमारा सिस्टम
गड़बड़ा जाएगा। देखिए मैं कोई एंटी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हूँ, मैं बस सिस्टम बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ होता है गवर्नमेंट का, बस यही बोला जाता है कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। अब एक बात सुनिए, 2019 से लेकर 2024 आ गया, 5 साल के ऊपर होने जा रहा है, अभी तक आप सिचुएशन नॉर्मल नहीं कर पाए। 370 हटाए तो यही कह के ना कि आप सिचुएशन नॉर्मल लाना चाहते हैं, डायरेक्ट अपने अंदर कंट्रोल लाना चाहते हैं। 5 साल के वो 50 साल में करेंगे, तो जो वहाँ लोकल लोग हैं उनकी जो डिमांड रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरा करेगा? जो वहाँ के लेजिस्लेचर होंगे वही करेंगे ना, ब्यूरोक्रेट्स तो करेंगे नहीं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स का वो होता है कि एक इम्प्लीमेंट करते हैं योजनाओं को, प्लानिंग को। तो ये तो यहाँ हो गए कि इसमें नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर में जो कि असेंबली की बात की गई, तो इस वजह से 3 स्टेट्स में आपके क्या है, असेंबली है। बाकी 5 कहाँ पे हैं? बाकी जो 5 हैं, एक आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़ हो गया। दूसरा आप अगर आएंगे तो दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव होगा। ये गुजरात के कोस्ट पे पड़ते हैं। कहाँ पे? गुजरात। गुजरात में नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी है गुजरात में। देखिए दमन, दादर नागर, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेता हूँ। दादर नागर दमन एंड दीव 2 यूनियन टेरिटरी थे, ये एक अलग यूनियन टेरिटरी थी और यह एक अलग यूनियन टेरिटरी थी। बट 2019 में ही 2019 में ही गवर्नमेंट बाई एक्ट दोनों को क्या किया, मर्ज्ड कर दिया। ठीक है, एक यूनियन टेरिटरी बन गई। अब आते हैं आगे, चंडीगढ़ हो गया, दादर नागर दमन दीव हो गया। तीसरा अब आते हैं क्या है आपका, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हो गया। चौथा आपका क्या हो जाता है, अंडमान एंड निकोबार हो जाता है। ठीक है, और एक जो होता है पांचवा, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख कहाँ से है? लद्दाख यहाँ से आ रहा है, क्योंकि असेंबली, ये जो 5 हैं इनमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। ठीक है, और ये जो 3 यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा था, यहाँ पे असेंबली है। बात समझ गए? तो इतना तो क्लियर हो गया कि 8 यूनियन टेरिटरी कहाँ पे असेंबली, कहाँ पे नहीं। दूसरी तरफ यह भी हमें पता होना चाहिए कि 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो हमारे पास स्टेट कितने हैं? स्टेट 29, बट 2019 तक, 2019 के बाद क्या हुआ, 28 स्टेट हुए। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को हटा के 2 यूनियन टेरिटरी कर दिया गया। ठीक है, तो अब आपके यहाँ पे 28 स्टेट्स या फिर राज्य हैं, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। बात समझ गए? अब हम आगे आते हैं, बात करते हैं अब पुडुचेरी को लेकर के। अब आगे हम अगर पुडुचेरी के बारे में बात करें, एक सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे हम पुडुचेरी के बारे में हम बात करेंगे कि आगे हमें कैसे चलना है। ठीक है, सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें पता चलना चाहिए। पुडुचेरी, पुडुचेरी, पुडुचेरी हमारा टॉपिक है। अब हमें इसका हिस्टोरिका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड पता हो और तब हमें और आसानी होगी। हम सभी लोग जानते हैं कि लगभग 200 ईयर ब्रिटिश ने रूल किया, राइट। और इसके बाद 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। बस समझिए, लेकिन जो जनरल इलेक्शन होता है, इलेक्शन कब होता है आपका, 1952। तो आपका 1947 टू 1952, 1942 के बीच तक क्या होता है, सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये जो है कि डोमिनियन स्टेटस मिला था, डोमिनियन स्टेटस।
के रूप में काम कर रहा था। इज दैट क्लियर? डोमिनियन स्टेटस के रूप में ये काम कर रहा था। और इसी दरमियान लगभग 2 साल 11 महीने समथिंग डेज क्या हुआ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, ठीक है, भारत का संविधान संविधान बना। और ये बन करके आपका 26 नवम नवम 26 नहीं, इसको अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं 26 नवंबर 1949, ये ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है। उसका एक प्रोनाउंसिएशन होता है 26 नवंबर 1949, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन अलग तरीके से संविधान में किया जाता है, ठीक है। तो ये 26 नवंबर को ये बन करके तैयार होता है। तो कुछ प्रोविजन, सम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे समझिएगा, सम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड, एडॉप्टेड तो नहीं सही होगा, इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटेड सडन, इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट कुछ आर्टिकल्स हैं कर लिए। लेकिन अब इसको कंप्लीटली कंप्लीटली एडोप्टेड एंड एक्सेप्टेड कब, ये हमें पता होना चाहिए कौन सी डेट को। तो ये आपका मैं अलग कलर ले रहा हूं, जन 26 1915। तो 1956, तो यह भी सवाल उठता है कि हम इस दिन को क्यों एक्सेप्ट किए। तो हमें यह पता होना चाहिए 1929 का जो लाहौर, लाहौर है आपका पंजाब में, अरे सॉरी पाकिस्तान में, वहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, वहीं पे हमने पहली बार फर्स्ट टाइम रिपब्लिक, आज ये रिपब्लिक के रूप में एक्स किया था। रावी रिवर की, रिवर रावी के बैंक पे हमने ट्राई कलर फ्लैग फ्लाई किया था। तभी से हम अपने आप को रिपब्लिक सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में 26 हमने एक्सेप्ट किया, सॉरी 26 हमने एक्सेप्ट किया कि नहीं, हम इस दिन को नहीं, 26 को नहीं, 26 जनवरी को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से रिजोल्यूशन ले लिया था कि भाई हम वहाँ पे सेलिब्रेट। लेकिन यह भी चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 26 नवंबर को क्या करते हैं, संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी यह भी चीज है कि हम जब 19 एक सेकेंड 1947 में इंडिपेंडेंट हुए, तो हम जैसे अभी हैं राज्य, यूनियन टेरिटरी, ऐसा सिस्टम नहीं था। हम 4 पार्ट में डिवाइड थे, क्या है, 4 तरह के स्टेट हुआ करते थे। कितने तरह के? 4 टाइप ऑफ द स्टेट। मैं यहाँ पे इसको इरेज करूंगा पहले, फिर थोड़ा सा क्लीन करके लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब हम 1947 को इंडिपेंडेंट हुए, तो इंडिया में 4 टाइप्स के स्टेट्स थे, और इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था।
पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, राइट। तो अब देखिए, अब कैसे आप कहेंगे कि ये पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री है। जैसे आज यूनियन टेरेटरी है, उनको जब यूनियन टेरेटरी दिया जाता है तो कुछ उनकी स्पेशलिटी होती है। वैसे ही जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, चार तरह की स्टेट्स थे, ठीक है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री करके, पार्ट फोर, चार तरह में। जैसे आज एक यूनियन टेरेटरी है, एक क्या है, स्टेट्स है। तो वैसे वो इस समय इस हिसाब के जो है कि स्टेट हुआ करते थे। तो हमें अब ये पता होना चाहिए कि क्या थे, कैसे थे। तो उनकी जो ऑटोनोमी एंड पावर या रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट का था, उस आधार पे हम इसको किए थे। पहला, जो ब्रिटिश के अंतर्गत, ब्रिटिश के अंडर गवर्न हुआ करते थे। ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट जो कि उनको डील जैसे अपने कंट्रोल में लेकर के राज कर रही थी पिछले 2 सालों से, वो थे। जैसे मुंबई था, मद्रास था, कलकत्ता, बंगाल, तो डायरेक्ट रूल करती थी ना, वहाँ पे कोई मीडिएटर नहीं था। तो वैसे स्टेट्स को वहाँ करते थे। और दूसरी बार वहाँ पे गवर्नर और लेजिस्लेचर हुआ करते थे। क्या होते थे वहाँ पे? गवर्नर एंड लेजिस्लेचर। कौन कहाँ से होते थे? ब्रिटिश के ही होते थे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरे स्टेट्स की, क्या थे? प्रिंसली स्टेट्स थे। कौन थे? प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स मीन्स दैट जूनागढ़ जैसे थे, वो भी प्रिंसली स्टेट्स था। हैदराबाद, मणिपुर, त्रिपुरा, वो भी थे। लेकिन यहाँ पे गवर्न किया जाता राज प्रमुख, गवर्न बाई राज प्रमुख के द्वारा होता था। अब बचता है तीसरे तरह का जो है कि राज्य। यहाँ पे चीफ कमिश्नर थे, ठीक है। ये चीफ कमिश्नर थे जो डायरेक्ट रूल करते थे। और एंड लास्ट में जो बच जाता है इसमें, वो स्टेट जो मेन बाउंड्री से बाहर लगते थे। एग्जाम्पल के लिए अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड, पता है अंडमान निकोबार कहाँ पे है, कैसे है? और ये जो है कि आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी के द्वारा गवर्न किया जाता था। और इनका अपॉइंटमेंट जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, जो यहाँ पे थे। इधर क्लियर थे? इतनी बातें तो क्लियर हो गई आपके साथ। अब आगे मुझे लगता है कि नहीं कोई डाउट्स आएंगे, राइट। तो अब एक चीज देखिए, थोड़ा सा मैं अभी भी लेकर के चल रहा हूं आगे आपको। अब देखिए इनका जो कॉन्सेप्ट है, ओरिजिन ऑफ, कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन किसका? कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनियन टेरेटरी का कहाँ से निकल करके आता है? क्योंकि पार्ट में चल रहे थे, तो यूनियन टेरेटरी का जो कॉन्सेप्ट निकल करके आता है दोस्तों, स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। क्या आता है? स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत निकल करके एक कॉन्सेप्ट आता है किसका? यूनियन टेरेटरी के रूप में। बात समझ गए? और यह चीज आपको कह सकते हो एडेड बाई 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 56। देखिए 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक चीज और जोड़ दिया गया था, थोड़ा सा हट के होगा, कि जो गवर्नर होते हैं ना, मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ कि आप एग्जाम में पूछा गया, यही रंगे हाथ कर देंगे तो कभी एग्जाम में आएगा तो आप भी काम कर जाएंगे। गवर्नर ऑफ द स्टेट
क्या होता था, सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पहले एक राज्य में एक जो है कि गवर्नर हुआ करता था, लेकिन अब एक स्टेट्स में एक गवर्नर, गवर्नर एक, दो, तीन राज्यों का गवर्नर हो सकता है। उत्तर प्रदेश में है। हाँ, वो तो दो चीज कंपलसरी है, जैसे मान लीजिए आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की हैं शायद, ठीक है, तो वो गुजरात से उनका रेसिडेंस है, डोमेस्टिक स्टेट्स, वो चाहे तो बिहार का भी बन सकती हैं, एमपी का भी बन सकती हैं, लेकिन गुजरात का छोड़ के कहीं का भी बन सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है, तो ये एक से ज्यादा स्टेट कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐसी चीजें लाई गई। यहाँ तक तो क्लियर हो जाता है। अब आते हैं पुडुचेरी के बारे में, बात तो कर लें, गुरु की पुडुचेरी है क्या, ठीक है। अब इसकी उत्पत्ति कैसे होती पुडुचेरी की, तो देखिए एकदम अलर्ट रहिएगा। पुडुचेरी, पुदुचेरी, पुदुचेरी में लिख रहा हूँ, और यहीं पे हम क्या लिख रहे हैं, और पौंडीचेरी, पौंडीचेरी, तो पौंडीचेरी क्या है ये, इसकी कैपिटल है, क्या है इसकी कैपिटल, बात समझ गए। अगर कोई पूछ दे कि सिंगापुर की राजधानी कहाँ है, तो शायद 99% लोग बता ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है, ठीक है। क्योंकि एक मूवी इसमें बहुत ट्रेंडिंग में चली, तो वहाँ पे बात चली थी, तो हमें भी पता चल गया कि नहीं, हालांकि पता था, भूल गया था, लेकिन फिर रिमाइंड हो गया कि नहीं, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही है। तो पुदुचेरी की कैपिटल पौंडीचेरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों को, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, मैप के थ्रू इंडिया का कुछ ऐसा मैप बनाएंगे हम, ठीक है। मैप बना, ठीक है। इंडिया का लगभग ऐसा ही कुछ मैप है, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ हो तो, लेकिन उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया, ये कलर नहीं लूँगा, कोई और कलर ब्राइट में ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए 3 मार्क मैंने किया डॉट, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। ये जो मार्क किया हूँ, ये पुदुचेरी का लोकेशन है, क्या है, पुदुचेरी का लोकेशन के बारे में बात हो रही है। तो आपको यह पता चल जाता है पुदुचेरी कहीं एक जगह नहीं है, 3 जगह हैं थोड़ा थोड़ा करके, और 3 स्टेट से ये लगता है। ये आपका यहाँ पे लग जाएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे तमिलनाडु, और यहाँ पे केरला, ठीक है, ऐसे लग जाएगा। तो अब यह भी पता होना चाहिए ना हमें, कि चलिए ठीक है, अब तो बता दिए, लेकिन इनका नाम कहाँ पे कैसे है, तो ये देखिए, जो ये पुदुचेरी है, पुदुचेरी है, यही मेन है, जिसको क्या कहते हैं, कैपिटल पौंडीचेरी, क्या नाम बोलते हैं, पौंडीचेरी के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद कारायका, ये आपका आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे लग जाता है। और तीसरा जो एक 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 और होता है, सॉरी सॉरी, मैंने एक एक और होगा, ठीक है, यहाँ कराका आपका ये भी जो कि तमिलनाडु में है, ये एक आता है यहाँ पे आता है, जिसको बोलते हैं, देखिए जिसको बोलते हैं यानम, यानम, ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है, ये दोनों आपका तमिलनाडु में पड़ते हैं, ठीक है, यानम होता है। और एक बच जाता है आपका जो केरला में पड़ता है, ठीक है, जो केरला में पड़ता है इसको बोलते हैं माहे, माहे के नाम से जानते हैं। 4 जगह जो कि लोकेटेड है थोड़ा थोड़ा।
बात समझ गए? ये पौंडीचेरी का हो गया। अब आगे मैं थोड़ा सा अब आपको चाहता हूँ कि बैकग्राउंड आपको बताऊं। बैकग्राउंड दरअसल मैं अगर आपके साथ शेयर करूं तो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग जो कि चीज़ें बनेंगी आपके साथ। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, लैंग्विस्टिक मतलब संविधान में मान लीजिए क्या लिखा है कि अगर हमें नया राज्य बनाना हो तो जब आर्टिकल 1 2 3 पढ़ते हैं तो 1 का मतलब इंडिया, दैट इज कॉल्ड भारत। आर्टिकल 2 3, ठीक है, उसमें क्या होता है, कौन सा राज्य बनेगा, कैसे बनेगा, कौन सी बाउंड्री तोड़ी जाएगी, कहां से बनेगा, 2 3 में बोला गया। तो देखिए क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, मैं कलर चेंज करता हूं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, प्रोविजन की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर, किसको इम्पावर करता है, यूनियन गवर्नमेंट को, टू क्रिएट न्यू स्टेट आउट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट और द मर्जर, मर्ज करके वन या दो राज्य को मर्ज करके, दिस प्रोसेस कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। पहला चीज हो गया यहां पे। दूसरा चीज हो रहा है एज पर आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट मीन्स संसद में बाई लॉ एडमिट इनटू यूनियन या रीस्टैब्लिश या न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन पे कर सकता है। बट आर्टिकल 3 क्या कहता है, एज पर आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन गवर्नमेंट हैज ए पावर टू फॉर्म ए स्टेट, इंक्रीज या डिक्रीज साइज ऑफ एनी स्टेट, अल्टर बाउंड्री। एग्जाम्पल के लिए आप क्या कह सकते हो, तेलंगाना, तेलंगाना कहां से आता है, कट के आंध्र प्रदेश से 2014, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब आगे आते हैं रीजन फॉर डिमांड। देखिए क्यों ऐसे कहते हैं कि भाई तेलंगाना वाला कहें हमें अलग कर दो, आंध्र प्रदेश वाले कहें हमें अलग कर दो, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल वाले अपना झंडा गाड़े हैं, पश्चिम बंगाल वाले अपना झंडा गाड़ा, अवध वाले अपना, बुंदेलखंड वाले अपना, यूपी को ही बांट दिए 4 राज्य हो जाएगा, 28 की जगह जो कि 32 हो जाएंगे। तो महाराष्ट्र को 3 भाग में बांट रहे हैं, एक कह रहे हैं कि मुंबई का जितना भी धन होता है पूरे महाराष्ट्र में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जितना महाराष्ट्र में मुंबई से आता है 90% आसपास जो है कि इकोनॉमिक सोर्स ऑफ इकोनॉमिक रेवेन्यू का मुंबई कोस्टल एरिया। विदर्भा वाले कहते हैं भैया हमें अलग कर दो, मराठा वाले कह रहे हैं कि हमें अलग कर दीजिए, सौराष्ट्र वाले बोले हमें अलग कर दीजिए। तो कहने का मतलब अभी अगर बंटना शुरू हो भारत, मतलब बंटने का मतलब है राज्य को अलग अलग बांटना, बेचने की, भारत को बाकी एक अलग देश बन, ऐसा तो संभव इस जन्म में नहीं है, दुनिया जो अब तक है संभव नहीं है। भले अलग बात है कि दुनिया एक बार प्रलय में आए के खत्म हो जाए तो फिर से उत्पत्ति मानव का हो तो फिर विकास हो, वो अलग चीज है। तो यहाँ पे बातें चल रही है कि क्यों ऐसा होता है डिमांड करना, जैसे पूर्वांचल वाले क्यों कहते हैं कि हमें अलग कर दीजिए, उत्तराखंड क्यों अलग हो गया, अवध वाले क्यों कहते हैं, पश्चिम वाले क्यों कहते हैं। देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले क्या कहते हैं, भैया हम लोग तो बड़े खाते पीते घर से हैं, तो उनको समझाइए भाई कि भैया ऐसा थोड़ी है, तुम ही खाते पीते घर क्यों, पूर्वांचल वाले नहीं खा रहे, तो उनको गंगा मैया का ऐसा वरदान मिला हुआ है कि ऐसे ही फेंक देंगे तब वो उनको खाने चबाने भरा खूब जाएगा धान गेहूँ। तो कहने का मतलब ये है कि सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, किसी को गेहूं खाना है तो किसी को चावल खाना है, किसी को बाजरा खाना है, तो किसी को कुछ नहीं खाना है तो बर्रे खाना है। बर्रे वो ये काटने वाली नहीं, बर्रे ग्रेन होता है, उसको पुराने ज़माने में बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशन रिच जो है कि फूड माना जाता था, बाटी चोखा खाते। तो अलग अलग डिमांड है, जैसे मान लीजिए लैंग्विस्टिक डिमांड होती है, कल्चरल रीजन फॉर द प्राइमरी बेसिस टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। लैंग्वेज के हिसाब से जब तमिल तेलुगु बटे, तमिलनाडु तेलुगु आंध्र प्रदेश 56 में बटे, तो क्या उनका डिमांड था लैंग्वेज को लेकर के,
लेकिन लैंग्वेज ही नहीं है। जब आपका उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ बटा यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से, तो उनका इकोनॉमिक रीजन और जियोग्राफिकल रीजन था। उत्तराखंड का जियोग्राफिकल रीजन की वजह से उसको अलग किया गया। नेचुरल रिसोर्स की वजह से छत्तीसगढ़, झारखंड को अलग किया गया आपका एमपी से। दूसरा रीजन क्या हो सकते, कंपटेटिव कंपटीशन फॉर द लोकल रिसोर्स, दैट इज कॉल्ड। ये लोकल रिसोर्स के कॉन्टेक्स्ट में आप छत्तीसगढ़ देख सकते हो, एंड झारखंड देख सकते हो, उत्तराखंड भी था। इसके बाद गवर्नमेंट निग्लेक्शंस टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ सर्टेन रीजन, इम्प्रॉपर लोकेशन ऑफ द रिसोर्स। ये भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मतलब अनदेखी कर दिया जाने अनजाने में, कि जो रिसोर्स का एलोकेशन होता है वो जो कि इंक्लूसिव नहीं था। और किसी को ज़्यादा मिलता था तो ज़्यादा मिलता चला गया, गुजरात को ज़्यादा मिला था उसको ज़्यादा मिलता गया, आज अमीर बन गया है। केरला को ज़्यादा मिला, मिलता रहा है, पंजाब को मिला, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनको निगलेक्ट कर दिया गया। इसके बाद डिफरेंसेस इन द कल्चरल, लैंग्वेज, रिलीजियस एक्सेट्रा, इकोनॉमिक फेलियर टू क्रिएट एनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखिए एक बात बता दें, आप अगर बात देखेंगे तो जो आज से मैं अगर 50 साल पहले की बात करूं, आज़ादी से 15-20 साल बाद तक की भी बात करूं, तो लोग बम्बई, बेंगलुरु, दिल्ली जाने के बजाय लोग कलकत्ता को प्रेफर करते थे। तो जैसे आज बोला जाता है उनको बम्बई की कमाई है, बेंगलुरु की कमाई है, या फिर दिल्ली की है, तो उस समय आज से 50-60 साल पहले कहा जाता है इनके कलकत्ता की कमाई है। आज भी कई लोग जानने वाले हैं कि उनका कलकत्ता में बहुत बड़ा पेट है, कलकत्ता से उनकी कमाई आती है। तो और आज ये कंडीशन हो गया कि कलकत्ता से लोग भाग करके बाहर जा रहे हैं। कलकत्ता के लोग जो हैं, या पश्चिम बंगाल के जो लोकल लोग हैं, वह भी अब किसी और स्टेट्स में जा रहे हैं, क्योंकि वो राज्य के जो गवर्नमेंट थी उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड कर पाई जितनी करना चाहिए था सरकार को। ठीक है, दिल्ली में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आईटी कंपनी इतनी बनी हुई है। बेंगलुरु क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आईटी सॉफ्टवेयर, अभी रिपोर्ट आई है कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, तमिलनाडु सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टिंग है। आप देखिए, आपका चेन्नई भी बहुत बड़ा हब निकल रहा है, हैदराबाद बन रहा है, फिर उसका मुंबई तो माशा अल्लाह है, फिर उसके बाद नागपुर बहुत बड़ा मतलब हब है, पुणे है। तो कहने का मतलब ये है ना कि जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा वहाँ पे लोग अट्रैक्ट होते हैं, उसको ग्रेविटी और तो माइग्रेशन के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो जो नहीं कर पाएगा तो माइग्रेट। पॉपुलेशन, पॉपुलर मोबिलाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक politics process is also one of the region, and the son of the soil sentiment को का son of the soil, मिट्टी के पुत्र करके, कि भाई हम पूर्वांचल से हैं, हम कैसे जो कि बोल सकते हो कि बुंदेलखंड वालों से हाथ मिलाएं, क्योंकि उनको बीहड़ ही है पूरा, उनको खाने के लिए नहीं है। पूर्वांचल वाले कॉलर टाइट करके चल रहे हैं, तब तक पूर्वांचल वाले के सामने पश्चिम बंगाल, अरे सॉरी, पश्चिम उत्तर प्रदेश वाला आ गया कि भैया रुको, हमारे यहाँ देख रहे हो जो 2 बीघे जमीन है वो भी स्कॉर्पियो से चलता है। क्यों? क्योंकि इतना फर्टाइल लैंड है, तब पूर्वांचल वाला थोड़ा सा लेवल पे आएगा। तो अब दिल्ली में अगर आप हैं, हालांकि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि, देखिए क्या होता है, बंगाल वालों को बिहार वाले गाली मतलब उनको मतलब डांटते हैं, है बंगाली ऐसे मांस बत्ती खाते, मांस और सॉरी मच्छी और भात खा रहे हो। बिहार वालों को यूपी वाले जो है कि दबाए रखते हैं, और यूपी वालों को दिल्ली वाले दबा देते हैं, और यूपी में भी लड़ाई हो जाती है, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले मानते ही नहीं कि वो उत्तर प्रदेश, वो अपने आप को हरियाणा का ही मानते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक रीजन रहता है कि भाई जो कि डिमांड लोग करते हैं। अब इसके बाद अगर हम और बात करते हैं, इशू राइजिंग ड्यू टू क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट्स, डिफरेंस स्टेटहुड में लेड हेजमोनी ऑफ द डोमिनियन कम्युनिटी इन द कास्ट को लेकर के, दिस कैन लीड द इमरजेंसी ऑफ द इंट्रा रीजनल राइवलरी एमंग द सब रीजन। देखिए अब इससे क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने यूथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र का एग्जांपल लिया, तो क्या है ना कि वो स्टेट के अंदर ही फिर जो है कि डिफरेंसेस देखने को मिल जाता है। आप सपोज करिए कि बना दिए काट करके गुजरात और महाराष्ट्र को मराठी और गुजराती स्पीकिंग के आधार पे 2 स्टेट बना दिए। लेकिन अब जब महाराष्ट्र में ही विदर्भा वाले अलग अपना गा रहे हैं, महाराष्ट्र वाले अलग, मुंबई वाले अलग, तो आप समझिए कहाँ से यूनिटी रही। आप डिवाइड कर देंगे किसी टेम्पोररी
मतलब रीजन पे 10 साल 20 साल 25 साल चलेगा, फिर वो अंदर ही डिमांड करेंगे। तो जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, दो भाई हैं, वो अपने अंदर ही डिस्प्यूट कर लिए प्रॉपर्टी को लेकर के, लेकिन तुम्हारे बच्चे भी तो देख रहे हैं ना कि भाइयों में हुई है, पिताजी और चाचा जी में हुई है, तो फिर वो अपने भाई में करेंगे। तो ठीक है, जो जो बोया वो काटेगा, कहावत है ना। तो उसमें आज आप करेंगे तो अपने भाई के साथ, तो कल आपके बेटे अपने में करेंगे। उसके बाद है कि क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट से आल्सो लेट द सर्टेन निगेटिव पॉलिटिक्स कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसा नहीं है कि आप कोई राज्य बना दिए तो वो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। गुजरात महाराष्ट्र को मराठी और गुजराती के आधार पर डिवाइड कर दिए, तो क्या अब महाराष्ट्र गुजरात में प्रॉब्लम्स नहीं रही? सौराष्ट्र वालों से पूछो गुजरात में, वो अपना, कच्छ वालों से पूछो वो अपना जो कि गा रहे हैं। जो मलाई गुजरात की खा रहे हैं लोग, बड़ोदरा वाले तो आसपास खा रहे हैं ना, सूरत बड़ोदरा वाले, अहमदाबाद वाले। अब ऐसा थोड़ी है कि जाकर के गिर जंगल में जो है कि नेशनल पार्क में लोग मलाई खा रहे हैं। गुजरात की असली मलाई वडोदरा, गांधीनगर, अहमदाबाद वाले खा रहे हैं, सूरत वाले। तो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स का जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन डेवलपमेंट है। अब कहेंगे गुजरात में तो डेवलप है, तो वो क्यों कॉन्फ्लिक्ट है? डेवलप एक होता है हेल्दी और एक होता है वेल्दी, वेल्थ से रिच, और एक होता है स्वास्थ्य। गुजरात मैं 3 स्टेट का एग्जांपल ले रहा हूँ, एक पंजाब, गुजरात, और उसके बाद जो है कि आपका केरला को ले रहा। केरला बहुत इकोनॉमिकली उतना हाई भी नहीं, लेकिन वहाँ के लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, हर एक लोगों को एम्प्लॉयमेंट है, वो अपना सर्वाइवल के लिए कहीं हाथ नहीं फैलाते हैं। बच्चा इंटर कर लिया तो वो एक वोकेशनल ट्रेनिंग कर करके 15-20 हज़ार की जॉब करने लगा। वहाँ लेडीज जॉब करती, लेकिन जो इंडिया का एवरेज लिटरेसी एम्प्लॉयमेंट रेट है उससे कहीं गुना ज़्यादा केरला में आपको देखने को मिलेगा। 94, 95, 90 के ऊपर सब में है। चलिए पंजाब में पैसा बहुत है, लेकिन ड्रग्स में उड़ता पंजा, बहता पंजा चल रहा है। गुजरात में तो रीजनल डिस्क्रिमिनेशन है। अहमदाबाद ने कहा ना, अहमदाबाद, गुजरात, बड़ोदरा वाले मलाई खा रहे हैं, कच्छ वाले या फिर गिर वाले, सौराष्ट्र वाले नहीं खा रहे हैं। तो ये है, ऐसा है। फिर उसका आल्सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी टू इंक्रीज इंटर स्टेट वाटर एंड द पावर बाउंड्री डिस्प्यूट। बात समझिए, जैसे मान लीजिए डिवाइड तो कर दिया आपने पंजाब और हरियाणा को 2 स्टेट्स में। हरियाणा पंजाब पहले एक थे ना, डिवाइड कर दिया गया, लेकिन आज उनके बीच में पानी को लेकर के झगड़ा होता है। तो कहने का मतलब झगड़ा खत्म नहीं होगा, पहली बात। फिर उसका डिवीजन ऑफ द स्टेट वुड रिक्वायर द हग फंड्स द बिल्डिंग न्यू कैपिटल। जैसे अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को 2 स्टेट बना दिया गया। अब हैदराबाद तो कैपिटल थी ना, तो अब क्या, हैदराबाद तो पड़ गया तेलंगाना में। तेलंगाना कहता अच्छा तुम आंध्र प्रदेश वाले आकर के हमारे यहाँ से राजधानी चलाओगे, नहीं देंगे। तो अब क्या हुआ, अमरावती को डेवलप करने की बात करें। अब आंध्र प्रदेश में 4 राजधानी लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक जुडिशरी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एक पॉलिटिकल, एक इकोनॉमिक। बनाइए भैया, तो उसके लिए फंड्स चाहिए ना आपको, ठीक है। तो पैसा कहाँ से लाएंगे? तो पैसे की जरूरत होगी। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया, हाँ बात सही करो, सही एग्जाम्पल पकड़ा था मैं। क्रिएशन ऑफ द स्मॉलर स्टेट ओनली ट्रांसफर द पावर फ्रॉम द ओल्ड स्टेट टू कैपिटल, द न्यू स्टेट कैपिटल विदाउट एम्पावरिंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, द ग्राम सब पंचायत, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह वगैरह, बहुत सी प्रॉब्लम। लेकिन जब उत्तर प्रदेश को 4 भाग में डिवाइड करने के लिए मायावती ने 2011-12 में प्रपोजल दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले यही पूछ दिया, ये बताइए आईएएस जो उनको कैसे पेमेंट देंगी, कहाँ से देंगी आप? नहीं तो मायावती का चला होता तो मुझे लगता है 10 साल हो गया होता, उत्तर प्रदेश का भी बंटवारा हुए। पता है हम लोगों को फायदा हो जाता जो कंपटीशन दे रहे हैं सिविल को। पूर्वांचल का भी पीसीएस भरते हैं, अवध का, लखनऊ वाला भी पीसीएस भरते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी हम लोग भरते हैं, वो जो रोहिलखंड एरिया बोली जाती है, रोहिलखंड स्टेट का चलो पीसीएस का फॉर्म आ गया है। जैसे अभी यूपी वाले होते हैं ना कि बीपीएससी का भी देते हैं, यूपी का भी दे देते हैं, एमपी पीसीएस का भी दे देते हैं, उत्तराखंड का भी दे, उनका अगर आता ना तमिल तेलुगु कन्नड़ ना, वो जाकर के मराठी गुजराती वहाँ भी दे देते हैं। हिंदुस्तान दिल्ली में बहुत से ऐसे ऐसे मठाधीश पंडित महारथी पड़े हैं कि वो हिंदुस्तान के सभी एग्जाम देते हैं, विदेश का इसलिए नहीं दे पाते हैं, थोड़े सा अंग्रेजी होती है ना, लेकिन वो हिंदी के नाम पे अगर
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पीसीएस आईएएस की अगर वैकेंसी निकले कि हिंदी मीडियम से, तो बहुत से लोग वीज़ा बनवाने के लाइन में लग जाएंगे, पासपोर्ट बनवाने, बहुत अच्छा बिजनेस चल जाए। बहुत लोग जानने वाले हैं हमारे, उनके रूम में चले जाएंगे 8x10 के रूम में, तो एक तरफ 100 बुक उत्तर प्रदेश की, यूपी स्पेशल, फिर बिहार स्पेशल, झारखंड स्पेशल, छत्तीसगढ़ स्पेशल लगा लोग रखे हैं। अब हमारे समझ में नहीं आता, जो 12 महीने पढ़ के एक एग्जाम नहीं निकाल पाता है, वो 12 सप्ताह पढ़ के कैसे एग्जाम निकालते होंगे? कुछ होता जाता नहीं है उनका, ना वो घर के बचते ना घाट के, ना पढ़ने लायक बचते हैं और ना पढ़ाने लायक। तो उनके चक्कर में पड़े, एक ही एग्जाम दीजिए, ग्रुप डी का ही दीजिए, 1.5 साल 2 साल देख लग के करिए, हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं लग करके करेंगे 1.5 साल 2 साल पढ़ के, तो आपका आईएएस का तो सपना छोड़िए, प्राइमरी का टीचर भी नहीं बनेंगे। ठीक है, हालांकि प्राइमरी के टीचर बनने के लिए, आईएएस को बनने के लिए क्वालिफिकेशन में तो जमीन आसमान का फर्क है। कहावत कहेगी कि हिंदुस्तान में जितनी बड़ी पोस्ट उतनी छोटी योग्यता। प्रधान राष्ट्रपति बनना है आपको, 35 साल उम्र कंप्लीट कर लीजिए, बस आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। आपको विधायक सांसद बनना है, 25 साल उम्र कर लीजिए, अंगूठा छाप बन जाएंगे। आईएएस बनना, ग्रेजुएट हो जाइए किसी भी सब्जेक्ट से, आईएएस बन जाएंगे। अलग बात है कि कंपटीशन बहुत टफ होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही मैं डिस्कस करूंगा, आगे कोई डाउट्स हो गए तो पूछ लेंगे, और इतना रहेगा। तो आप लोग बताएं, ऑफलाइन जो बैठे हुए हैं, इतना रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।